टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं, इसका जवाब देने से पहले ये वीडियो देख लो। एक्चुअली ये बात है 1954 की, जब जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करी जिसमें से एक आदमी निकल कर आया। तो जब ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट चेक किया तो उनको कुछ अजीब लगा। एक्चुअल में वो पासपोर्ट टोरेट कंट्री का था। और अजीब बात यह है कि एक्चुअल में टोरेट नाम की कोई कंट्री इस धरती पर एग्जिस्ट करती ही नहीं। उसको ऑफिसर्स इंस्पेक्शन रूम में लेकर चले गए और वहाँ उससे पूछताछ करने लगे। उस आदमी ने बोला कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, आप वर्ल्ड मैप दो, मैं दिखाता हूँ मेरी कंट्री कहाँ है। उसने मैप पे एक जगह पॉइंट किया, बट असल में वहाँ टोरेट नाम की कोई कंट्री नहीं थी। ऑफिसर्स ने उसके सारे डॉक्यूमेंट सीज कर लिए और उसको एक होटल रूम में ले जाकर पूरा सेफ्टी से बंद कर दिए और बोले कि आज भर आप इसमें रहो, कल आपका इंस्पेक्शन करके छोड़ दिया जाएगा। बट जब अगले दिन उसको निकालने गए तब वो आदमी उस होटल रूम में था ही नहीं, जबकि उसको फुल्ली सिक्योरिटी के साथ लॉक किया गया था और इधर उसका सीज डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे। और वो आदमी कौन था, ये क्वेश्चन आज भी एक मिस्ट्री है। इसके रिगार्डिंग सिर्फ दो ही थ्योरी निकलती है कि या तो वो आदमी पैरेलल यूनिवर्स से आया हो या टाइम ट्रेवल कर फ्यूचर से, जहाँ फ्यूचर में टोरेट नाम की कोई कंट्री बनने वाली। क्या हुआ जब एक फीमेल एस्ट्रोनॉट इस अनंत स्पेस में खो गई। एक्चुअली ये बात है 1963 की, जब एचिले और जिवानी नाम के दो इटालियन ब्रदर्स थे और वे रेडियो ऑपरेटर का काम करते थे। बट ये दोनों वैसे रेडियो जॉकी नहीं थे जैसे कि सिंपली आप रेडियो पे सुनते हो। ये दोनों एक्चुअली स्पेस से यूनिवर्स से आने वाली सिग्नल्स को कैप्चर करते थे और उसे डिकोड करते थे। तो एक दिन ऐसे ये दोनों ऑपरेटिंग का काम कर रहे थे तब उनके रेडियो ने एक अजीब सा सिग्नल पकड़ा, एक बहुत ही मिस्टीरियस सा सिग्नल। जिसके बाद जब उन्होंने उस सिग्नल को डिकोड किया तब वो एक्चुअली एक महिला की आवाज थी जो बहुत डरी हुई थी और वो स्पेस में खो गई थी। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भारी मुसीबत में हो और वो हेल्प मांग रही थी। और जब इस लोस्ट महिला के बारे में इन दोनों ब्रदर्स ने दुनिया को बताया तब बहुत सारे इस पर आर्टिकल्स छपे जिसमें लिखा गया था कि ये स्पेस में जाने वाली सबसे पहली महिला थी जो सक्सेसफुली पहुंच तो गई थी, बट धरती पर वापस आते समय उसके कैप्सूल में आग लग गई थी और वो महिला स्पेस में जलकर राख हो गई। और कहा जाता है कि उस महिला को रूस ने भेजा था, पर जब वो मिशन फेल हो गया तब रूस ने उस महिला के रिगार्डिंग सारे सबूत मिटा दिए। कुछ भी ऊपर रियलिटी तो यही रहेगा कि वो महिला स्पेस में खोकर मर गई। कैसे इस एक शख्स ने पाकिस्तानी सैनिकों को 4 दिन तक बेवकूफ बनाकर घुमाता रहा और कश्मीर को गुलाम होने से बचाया। दरअसल ये बात है 1947 की, जब देश आजाद हुआ था और ये वही समय भी था जब भारत पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए थे और पाकिस्तान किसी भी तरह कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स का भेष बदलकर कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। तो पाकिस्तान से आते समय उन पाकिस्तानी सैनिकों ने एक शख्स से कश्मीर जाने का रास्ता पूछा और जानते वो शख्स कौन थे? ये मकबूल शेरवानी, जो उस वक्त 19 साल के थे। तो जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों ने इनसे रास्ता पूछा ये उनको गलत रास्ता बताकर इधर उधर भटकाने लगे और इन्होंने ऐसे ही करके 4 दिन तक पाकिस्तानी सैनिकों को बेवकूफ बनाकर इधर उधर भटकाते रहे। और ये ऐसे इसलिए कर रहे थे ताकि भारतीय सैनिकों को कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। बट बाद में उनको पता चल गया कि ये बेवकूफ बना रहा है और पाकिस्तानी सैनिकों ने इन पे हमला कर दिया। बट तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। इनके पास बंदूक नहीं थी तो लाठी से ही उनसे सामना किए। बट पाकिस्तानी सैनिक बहुत सारे थे इसलिए इनको पकड़कर बेरहमी से मार दिए। बट इनके कुर्बानी के चलते ही आज कश्मीर भारत का है। बोलो इस वीर सपूत के बारे में जानते